बच्चों इस लेक्चर 2 के अंदर हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही लॉ पे बेस्ड होगा। तो बच्चों एक हमारे पास क्वेश्चन ये रहा है ना, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो, जब भी फिजिक्स को सॉल्व करना हो तो आप लोग हमेशा गिवन लिखा करो। अगर आपने गिवन लिखना सीख लिया और आपको यूनिट क्लियर है तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप फिजिक्स के सॉल्व कर पाओगे। तो देखो बच्चों, गिवन कैसे खोजते हैं? अरे बेटा, जो नंबर होते हैं यही तो गिवन होते हैं। खत्म हो गया। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे बच्चों, एक नंबर गिवन है हमें 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अगला नंबर गिवन है बच्चों हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और एक वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो आप बोलोगे ये क्यों, ये भी क्यों, तो ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। बच्चों सेंटीमीटर में क्या होते हैं? डिस्टेंस, तो आप बोलोगे ये हमें R गिवन है। फिर आप बोलोगे सर सेंटीमीटर में डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस मीटर में होता है, तो इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, विच बिकम्स 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना बच्चों। क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा बेटा? 1/100 मीटर, इसलिए -2 आया पावर में। ठीक है, आपको निकालना है फोर्स। आप बोलोगे सर फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। बच्चों वैल्यू रख देते हैं। K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है? Q1 की 2 इंटू 10⁻⁻7, और Q2 की वैल्यू क्या है? 2 10⁻⁻7। K Q1 Q2 हो गया। नीचे क्या है? R का स्क्वायर, यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो? यहां पर फिजिक्स खत्म हो गया। अब यहां से क्या स्टार्ट है? मैथ्स स्टार्ट है। तो अगर आपको मैथ्स नहीं आता है या मैथ्स में कमजोर हो तो भैया यहां पर बहुत सारा मैथ्स लगने वाला है। ठीक है, बहुत सारा तो कुछ नहीं, वही मल्टीप्लाई डिवाइड लगने वाला है, बहुत कुछ ऐसा खास लगने वाला है नहीं। अब कैसे लगेगा वो बता देता हूं मैं। बेटा नंबर्स को एक साइड रखा करो और पावर को एक साइड। पावर से नहीं खेलना अपन को, है ना, पावर से हम एक साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ -7, है ना बच्चों। ये समझ में आया क्या आप लोग को? बेस सेम है तो हमने पावर को ऐड कर दिया। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये हो जाएगा -4, है ना बच्चों। अब ये 9 से 900 जाएगा कितना? 100 टाइम्स, तो ऊपर हो जाएगा 3 जा 6, 10⁻⁻9 और -14, नीचे बचेगा 100 इंटू। अब देखो बच्चों, यहां पर जो हमारे पास -4 है, ये ऊपर जाके हो जाएगा इसका 4, ये हो जाएगा बच्चे 6 इंटू 10⁻9 और 4 13, 13 - 14 माइनस का 1/100, है ना बच्चों। इसी को मैं अगर और सॉल्व करूं तो 6 इंटू 10⁻⁻1 और 100 कितना? पावर 2, ऊपर जाके हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻1 -2, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन इज द आंसर। क्या समझ में आया आप लोग को? इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और ये रहा हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। भैया क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, 3 चार्ज दे रखा है, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे प्लेस्ड हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो बोला है भाई ने करते हैं वही। भैया ये बनाया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना बच्चों। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बच्चों कई सारे चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं। एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां पर है, और एक चार्ज यहां पर है। इनके बीच में डिस्टेंस गिवन है बच्चों हम लोग को, वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है 5 सेंटीमीटर मीन्स क्या होगा? 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर।
कोई दिक्कत नहीं, ये भी यही होगा, इसका डिस्टेंस भी वही होगा। बच्चों सभी चार्ज की वैल्यू दे रखी है हम लोग को। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बी की वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और सी की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, चलो फोर्स निकाल के देखते हैं। ये अगर सी पे फोर्स लगाएगा प्यारे बच्चों, तो ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, क्या करेगा? रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली रिपल करेगा। तो इसने इस पे रिपल्सन फोर्स लगाया ऐसे, इसको हम बोल सकते हैं FAC। बी निगेटिव है, सी पॉजिटिव है, क्या करेगा बच्चे? सर आप बोलोगे सर ये तो अट्रैक्ट करेगा, ये इस पे इधर फोर्स लगा लेगा, इसको नाम को क्या? FBC, है ना? थे दोनों फोर्स निकालने हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर फोर्स AC, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर फोर्स की वैल्यू तो निकालनी आती है हमें, क्या होता है फॉर्मूला? KQ1Q2/R²। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू C की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डिस्टेंस कितना है बच्चों? 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 9 5 1 45 इंटू 977, वही वाली बात हो जाएगी, 9 माइनस 14, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर -4, है ना बच्चों? ठीक है, इसको और इजी कर देते हैं बच्चों। 45 इंटू 10⁻9 माइनस 14, ऊपर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस का 4 और नीचे बचेगा 25। ये हो जाएगा बच्चे 45 इंटू 10⁻9 और 4 13, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 25। बच्चों ये तो डिवाइड करना आता होगा आप लोग 5 से, ये 5 से जाएगा बच्चों 5 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम्स, है ना? इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 0.18 न्यूटन। अब एक काम करते हैं हम लोग, FBC फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों FBC क्या होगा? आप बोलोगे सर KQB QC अपॉन R², है ना बच्चों? ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9। QB की वैल्यू क्या थी बच्चों? तो QB की वैल्यू सर -2.5 इंटू 10⁻⁻7, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻7। R तो बेटा हमारे पास वही होगा 25 इंटू 10⁻⁻4, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 9 इंटू 2.5, 9 इंटू माइनस बाहर ले लो, 2.5 इंटू 9 माइनस 14 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻4। बच्चों देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2.5 इंटू 9 माइनस 14, ये 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 14 अपॉन 25। अब देखो कितना इजी है सॉल्व करना। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों, 2.5 से 25 गया 10 टाइम्स, ये हो जाएगा बच्चों -9 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 10, है ना बच्चों? ये हो जाएगा बच्चों कितना? 10 क्या हो जाएगा बच्चों? 10 से अगर इसको उड़ाऊंगा मैं, ठीक हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻1, और क्या हो जाएगा बच्चों? -0.09 न्यूटन। FBC। ठीक है, ये FBC की वैल्यू हमारे पास आ गई -0.9 न्यूटन। इसकी वैल्यू क्या आई? तो आप बोलोगे 0.09 न्यूटन। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 0.18 न्यूटन। अब आप लोगों में से बच्चों, अगर आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, अक्सर बच्चे वेक्टर भूल जाते हैं 11th के बाद, है ना? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर होते हैं बेटा तो उनका रिजल्टेंट भी निकालना होता है। याद आया कुछ? याद आ रहा है कुछ? तो याद करो क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना? याद आया? तो बच्चों यही लगाएंगे हम यहां पर
फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। याद आया, यही फॉर्मूला होता था हमारे पास, यही फॉर्मूला होता है। यही सेम फॉर्मूला यहां पर हम लोग पुट करेंगे बच्चों। जब हम यहां पर पुट करेंगे तो यह बन जाएगा अंडर रूट, पहले वाले की वैल्यू कितनी है बेटा 0.18 न्यूटन का स्क्वायर, सेकंड क्या हो जाएगा बच्चे माइनस 0.09 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.18 इंटू माइनस 0.09 इंटू कॉस्ट क्या होगा भैया, थीटा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। ठीक है, ये यहां पर खत्म होगा। बेटा ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूं, आई होप आप लोग को समझ में आ। अगर आपने 11th में गलती की होगी तो सारे पाप 12th क्लास में आपको भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं हूं इधर, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.09 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.18 इंटू माइनस 0.09 कॉस 90 प्लस थीटा याद होगा आप लोग को, माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चे -1/2। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इन सभी को आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा एफ नेट का 0.16 न्यूटन। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। कूलम्स लॉ तो सिर्फ एक बेसिक था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल, पोटेंशियल, गॉस लॉ सब में देखने हैं, जो भी चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको मैथ्स का पार्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मैथ में क्या, सिर्फ मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर, रूट्स, ये 4 चीजें आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके साथ वेक्टर को रिजॉल्व करना जानते हो, वेक्टर के प्रोडक्ट निकालना जानते हो, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेई और नीट के क्वेश्चंस को उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऑल द बेस्ट।